और कुछ तीनों ने मुझे ज्यादा बूढ़ा और बुजुर्ग और वरिष्ठ और वगैरह बना दिया। मैं उम्र में सब बच्चे हैं तीनों ये। इन्हें मैं ये बता दूं कि ये मेरी कुछ बीमारी और कमजोरी की वजह से सिर के बाल थोड़े उड़ गए हैं, बाकी पूरी मशीन काम करती है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। मैं शायरी के बारे में भी मैं ये बता दूं दोस्तों कि मुझे कोई गर्रा या गुरूर या घमंड या फख्र नहीं है कि मैं कोई उर्दू का बहुत बड़ा शायर हूं। बस इतना जरूर कहना चाहता हूं, मुझे इस बात का एहसास है कि पढ़े लिखो मैं बोल रहा हूं, तो इस बात का मुझे एहसास है कि मैंने कोई एक 20-25 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गजल पढ़ाई है, तो मुझे इस बात की जानकारी है कि गजल सुनने के लिए, गजल सुनाने के लिए, गजल समझने के लिए, गजल समझाने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत चरित्रहीन और बच्चलन होना पड़ता है। और जब ये हमारी मुमताज जो शायरा हैं, जब ये कह रही थी, जब बता रही थी आपको कि पीतल जेवर का बक्सा खोला, जिस तरीके से उन्होंने बक्सा खोला और आपने देखा, और जब ये मछुआरे नयन पढ़ रहे थे, कुंवारे नयन पढ़ रहे थे, और जिस tariqe से आप सुन रहे थे, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे काम के यहाँ काफी लोग हैं। एक बात और, इससे पहले कि मैं शायरी सुनाना शुरू करूं, एक बात आपसे और बता दूं कि मैं जब तक पढ़ूंगा उसमें ज्यादा तालियों की गुंजाइश नहीं होगी, इसलिए कि मैं जो पढ़ूंगा उसे समझने की गुंजाइश होती है, तालियों की गुंजाइश कम होती है। पहला शेर पढ़ता हूं जो सिर्फ, जाहिर है कि यहाँ पे 90% से ज्यादा तो नौजवान ही हैं, तो ये सिर्फ नौजवानों के लिए मेरा पहला शेर है। बुजुर्ग जो सामने बैठे हैं मेरे, ये भी मेरा ये शेर सुन सकते हैं, लेकिन ये अमल ना करें इस पर। मैं पहला शेर आप सब बच्चों के लिए पढ़ता हूं, और ये आवाज देखिए, अभी उस वक्त मैं बोला ही नहीं था तो कहां से आएगी आवाज। मैं जब बोलूंगा उस वक्त आवाज जरूर आएगी। मेरा शब्द इतना सस्ता नहीं जो इसी आवाज बगैर आवाज चला जाए। ये बहुत काम का शेर है। मेरी उम्र अब कुछ 70 बरस की हो गई है, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि मैं कभी 20 बरस का भी था। तो ये जो तजर्बा मैं बयान कर रहा हूं ये आपको आज काम आएगा, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। पहला शेर सुने सब, और यही अंदाजा मुझसे हो जाएगा, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि दूसरा शेर मुझे कैसा पढ़ना है। पहले शेर ही बता देगा, या दूसरा शेर पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना ये भी बता दी जाएगा। सुने के राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, आवाज आ रही है ना? तो ये आवाज इसलिए आ रही है कि मैं बोल रहा हूं। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। इशारों में बता भी देना। शुक्रिया आपका। मुझे अंदाजा हो गया कि दूसरा शेर मुझे कैसा पढ़ना है। यहाँ पे राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। दूसरा शेर भी बहुत काम का है, इसे कम मत नंबर दीजिएगा। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन
इसे पढ़ लो तो जला भी देना। एहतियातन इसे, जैसे खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो। बहुत अच्छा, जला भी देना। सुने साहब के किसने दस्तक दी? श्रीमान आप भी सुने हजरत साहब, आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहिए कि आपने बच्चों को बहुत अच्छा ट्रेंड किया है। सुनिए है कि किसने दस्तक दी। मैं धीरे धीरे शायरी की तरफ आऊंगा, कोशिश करूंगा, और बीच में कभी ना कभी ऐसी शायरी जरूर आ जाएगी जिस शायरी की वजह से ये राहत इंदौरी या तो बहुत मशहूर है या बहुत बदनाम है। लेकिन आपसे गुजारिश सिर्फ मेरी दोस्तों यही है कि जब तक मैं माइक पर हूं आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना दूं, तो ये ध्यान रखिएगा। कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, एक एक शख्स शिरकत करे। किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर? किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन? किसने दस्तक दी? किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? आप तो अंदर हैं, आप सबके लिए है मेरा ये शेर। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? साहब जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, जवान आंखों के जुगनू चमक रहे हैं। सब समझ गए साहब, कमाल के बच्चे पैदा किए साहब। हर बच्चा समझ रहा है कि अमरूद का मतलब क्या होता है। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। अब ये एक शेर और सुने, मजा आएगा आपको, अच्छा लग रहा है, मुझे भी सुनाने में अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान, भुला दे मुझको मगर। सुने भाई शंभू शेखर, ये बच्चे तो हैं ही सही, वो उस लड़की पीछे ने कुछ कह रही थी कि ले तुम भी तलाक ले लो, मैं भी तलाक। ये कोई जरूरी थोड़ी हो, तलाक लेना कोई जरूरी थोड़ी है मियां सब। देखिए, हमारे तजर्बों पर, हमारे बताए हुए रास्तों पर और हमारे तजर्बों पर अमल करोगे तो सारी जिंदगी सुख में काटोगे। मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, हमने सारी जिंदगी गुजार दी इश्क करने में, न शादी की जरूरत है न तलाक की जरूरत है। शेर का मजा लीजिए कि अब जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको, भुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे। मगर मेरी उंगलियों के निशान, भुला दे मुझको।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक बात बताइए, आप लोगों को ठीक लग रहा है? अभी थोड़ी देर के बाद आपको और ठीक लगेगा। भुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे होंगे। साहब, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं? ये मैं किसको सुना रहा हूं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन बस ये है कि मैं थोड़ा सा शरीफ आदमी भी हूं, तो मैं खुल के नहीं बहुत बता सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि खुल के आप खुद पहुंच जाएंगे। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं? आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं? हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। आग के पास मोम को लाकर देखूं। बहुत अच्छे। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं? हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। अब एक शेर अच्छा सुना रहा हूं। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं, बहुत शुक्रिया। मुझे डर लग रहा था कि मैं अच्छा शेर पढ़ना शुरू करूं या ना करूं, पता नहीं आप कि क्या सलूक करें, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी शायरी के साथ भी सफर कर रहे हैं, तो मेरी हिम्मत भी बढ़ी है कि मैं आपको शायरी सुनाना भी शुरू करूंगा। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे प्रोफेसर साहब उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत। मेरी सांसों में समाया भी, और वही शख्स पराया भी बहुत है। साहब, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में। साहब, अगर आप इजाजत देख, एक बात बता दूं, राज की बात है ये। मेरा जो कारोबार है, मेरा पेशा है, ये जो मैं कविता पाठ कर रहा हूं, ये मेरा कारोबार है। ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है, और मैं जो कहने जा रहा हूं ये मेरे कारोबार का नुकसान है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, इसलिए कि यहां पर आपके साथ बेईमानी करने को मेरा जी नहीं चाहता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया। यकीन कीजिए, मैं इंतजार कर रहा था कि एक मर्तबा आप मेरी गिरफ्त में आ जाएं, फिर मैं पहला शेर पढ़ के देखूंगा। क्या अगर आपकी इजाजत है तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं? ये तय करेगा मुझे कि आगे मुझे कितनी देर आपके सामने माइक पे खड़े रहना है। मैं पहला शेर पढ़ के देखता हूं।